हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं आशीष और दिन की शुरुआत इनफैक्ट पिछले दिन की रात से ही कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही थी जिसके बाद दिल दुख रहा था मेरा। सडनली आप सभी जान गए होंगे ही कि कैसे के मशहूर सिंगर जो रहे हैं उनका कोलकाता में एक शो चल रहा था। उसी दौरान उनकी तबीयत कुछ खराब हुई, नासाज हुई, होटल लौटे और वहां पर से फिर खबर आई कि अब वो इस दुनिया को हमेशा के लिए रुखसत करके चले गए हैं, अपनी तरफ से टाटा बाय बाय कहकर चले गए हैं। सर्टनली इतने सालों से म्यूजिक जब कवर करती हूँ तो ये सारे लोग सिर्फ एक सिंगर्स नहीं होते हैं मेरे लिए, ये सब एक पर्सनालिटीज होती हैं मेरे लिए जिनसे मैं मिल रही हूँ, वन ऑन वन बेसिस पर मिल रही हूँ। सो दिल दुखता है। के से शायद बहुत कोरोना से भी 2 साल पहले मेरी लास्ट मुलाकात जब हुई थी उनके साथ बैठकर उनके घर पर, और उफ क्या मुलाकात थी मेरी। अपने करियर के बारे में बता रहे थे। उनकी जो वाइफ है वो कितनी अच्छी पेंटिंग करती हैं, वो पेंटिंग में क्या क्या चीजें मिक्स करती हैं। हम पेंटिंग्स पे बात कर रहे थे, बच्चों पर बात कर रहे थे, उनके जो एल्बम्स है, गाने हैं, उस पर बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने मुझे ये भी बताया कि कैसे आवारापन बंजारापन, ये जो उनका बहुत फेमस गाना हुआ है, महेश भट्ट कैंप की तरफ से ये वाला गाना आया था, तो कैसे उन्होंने मूड चेंज किया था। तो सर्टनली मेरा सवाल यही था कि हाउ डू यू चेंज योर मूड्स। तो उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया था कि एक गाना, मैं इश्क की तेरे इश्क की दीवानगी सर पे चढ़ के बोले, ये वाला गाना गा के बड़ा हैप्पी हैप्पी होकर लौट रहा था। और फिर भट्ट साहब की जो फिल्म थी उसके लिए आवारापन बंजारापन, ये वाला गाना मुझे गाना था। और मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि वो एकदम हाई मस्ती वाला गाना और ये एकदम डिप्रेसिव गाना है, मैं अपनी आवाज में वो मूड कैसे ला सकूं। तब ऐसे में मुझे महेश भट्ट साहब ने बहुत सारी मुझसे बातें की और बहुत सारी ऐसी बातें की जिससे कि मेरा दिल बहुत दुख रहा था। और फिर वो जो एक भाव लाने की इच्छा होती है किसी भी गाने में, मैंने कैसे ये भाव अपने दिल में लाया है। एंड थैंक्स टू महेश भट्ट साहब, उन्होंने उस मूड को सूट करने के लिए जितना दुखी होना जरूरी था उस लेवल तक मुझे पहुंचाने की जो जरूरत थी, उन्होंने मेरा बहुत साथ निभाया। ये बात मैं हमेशा उनकी याद रखती हूँ। और उन्होंने मुझे वादा भी किया था कि अगली बार जब भी मिलते हैं तो और बड़ा वाला इंटरव्यू करेंगे और खूब सारी और भी बातें करेंगे जो बिना कैमरे के होने वाली है, रूना। सर्टनली दिल दुखता ही है। और मुझे बस अब चूंकि इंडियन आइडल की हम हमेशा बात करते हैं तो हमेशा ये लगता है कि हो सकता है आने वाले दिनों में हमें के जो है उनका स्पेशल कोई ट्रिब्यूट देते हुए, कुछ गाने गाते हुए लोग दिखाई दे जाए, ये बच्चे दिखाई दे जाए, कैप्टन दिखाई दे जाए। सो लेट्स सी, आई एम होपिंग, क्योंकि इनकी शूट हो चुकी है। सो ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है ना, कुछ एक ऐसे जो इंस्टा मैंने देखे हैं जो इंडियन आइडल से रिलेटेड है, म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और बड़े बड़े लोगों ने भी के को याद करते हुए अपने कुछ शब्द कहे हैं, तो वही जिक्र कर देती हूँ। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी साहब ने लिखा है, और सडनली नरेंद्र मोदी साहब जब किसी सिंगर के लिए लिख रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री लिख रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मोदी साहब का भी उन्होंने भी अपने भाव व्यक्त किए हैं। वहीं पर मुझे सचिन वाल्मीकि जो कि सारेगामाप में दिखाई दिए थे और इंडियन आइडल जैसे शो के गुरु, जो टीम रहती है गुरुओं की, उसमें एक पार्ट प्ले करते हैं, सचिन का दिखाई दिया मुझे। चॉकलेट पाई ने अपनी तरफ से कुछ बातें लिखी हैं, सलीम मर्चेंट जी ने भी लिखी है, जय हो भोले और उनके जो म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं उसके लिए। फिर विशाल शेखर के जो विशाल है उसके भी, उनके भी इंस्टा पर मैंने कुछ एक चीजें शेयर की है उन्होंने। और जहां तक बात आती है कि इंडियन आइडल्स में से किस किस ने किया है, तो अभी तक जितनों का मैंने देखा है उसमें से मुझे निहाल दिखाई दिए, दानिश दिखाई दिए, आशीष और नचिकेत दिखाई दिए। आई एम श्योर बाकी के लोग जैसे जैसे मौका मिलेगा वो वैसे वैसे उनको याद करेंगे। और जरूरी नहीं है कि जब आप किसी को याद करते हैं तो वो आप उसको इंस्टा पर शेयर ही करें। ये वो लोग हैं जो शेयर कर लेते हैं, कुछ एक लोग ऐसे हैं जो अपने दिल के भाव को शेयर नहीं कर पाते हैं। तो अब मेरी ही देख लीजिए ना, मुझे बुरा लग रहा है तो मैंने एक रिपोर्ट कर दी, तो इस तरीके से मैं उन्हें याद कर सकती हूँ। इसके अलावा विश्वजा और प्रांजल की भी मैं बात करूंगी। मैंने हाल ही में देखा है कि कैसे इन दोनों ने भी, जो कि सुपरस्टार सिंगर 2 के होनहार विद्यार्थी हैं या सुपरस्टार हैं, उन्होंने भी के को अपनी तरफ से याद किया है। आई एम श्योर जब तक ये स्टोरी आपके सामने पहुंचेगी इस लिस्ट में और भी कई सारे लोगों का जो है नाम जुड़ जाएगा। और साथ ही कहूँ फ्रेंड्स, तो मैंने फिर ये भी धीरे धीरे रिसर्च करने की कोशिश की कि इंडियन आइडल जब 12 सीजन चल रहा था तब कौन कौन से
ऐसे सिंगर्स रहे हैं जिन्होंने केके का कोई गाना गाया हो। तो कुछ एक लोग उभर कर मेरे सामने आते हैं। सबसे पहले मैं वैष्णव का नाम लेना चाहूंगी। वैष्णव ने अलविदा ये सॉन्ग गाया था जो कि केके का सॉन्ग है। उसके बाद यही सॉन्ग आशीष और एसएमपी ने भी गाया था और उस समय भी उनको बहुत बहुत प्रेज किया गया था, बहुत बहुत सराहना मिली थी। और उसमें सामने जो बैठे थे वो शिल्पा शेट्टी थी और गीता माँ थी और अनुराग दादा थे। और इसके बाद फिर आशीष का मुझे एक गाना जो मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मुझे आशीष की आवाज इस गाने के साथ इतनी सूट करती हुई नजर आई है कि आई रियली लव दिस सॉन्ग ऑफ आशीष। सच कह रहा है ये दीवाना। ये वाला गाना जब आशीष ने गाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वो जिस तरीके से एक पेन भी चाहिए था, एक मस्ती भी चाहिए थी, ये दोनों जो केके ने लाने की कोशिश की थी इस गाने में, लगभग उस लेवल के लिए तो नहीं कह सकती। केके बहुत नामी गिरामी सिंगर रहे हैं, लेकिन आशीष ने सॉन्ग को उसी मूड में गाने की कोशिश की थी। उस कोशिश के लिए मैं हमेशा आशीष को सराहना देती रहूंगी। और फिर ऐसे में मैं सोच रही थी कि क्या ऐसा हुआ है कि कभी पवनदीप ने या दानिश ने ऐसा कोई गाना गाया हो। तो मेरे सामने पवनदीप का सिर्फ एक गाना जो उन्होंने नेपाल में गाया था, पवनदीप ने अपने नेपाल के लाइव शो में गाया था, तू आशिकी है, ये वाला गाना पवनदीप ने गाया था। और सर्टनली आप अपने इस फेवरेट सिंगर को जिस भी तरीके से याद रखना चाहें, याद रखते रहना चाहिए, क्योंकि लोग और लम्हे हमारे मुट्ठी में नहीं होते हैं, लेकिन यादें जो हैं, जब आप उनको बहुत प्यार से याद करते हैं तो वो आपके दिल में बस जाते हैं। और वो जो दिल में किसे किसे बसाना है, ये आपके सोच पर, आपकी प्यारी यादों पर और आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है। तो आई एम श्योर के का शरीर इस दुनिया से गया है, उनकी आवाज इस दुनिया से कभी नहीं जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको केके का गाना कौन सा सबसे अच्छा लगता है, जरा लिख कर बताइए। जय हिंद।